Hello students, let's see this question. The question says hydrolysis constant of two salts Ka and Kb of weak acids Ha and Hb are 10 की power minus 8, 10 की power minus 6. If the dissociation constant of the third acid Hc is 10 की power minus 2, the order of acidic strength of these acids will be. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ कि तीन एसिड्स है मेरे पास. यहाँ पर क्या है, तीन एसिड्स हैं, Ha, Hb एंड Hc. ठीक है, Hc का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka की वैल्यू दे रखी है, कितनी Hc के लिए दे रखी है 10 की पावर माइनस 2. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि भाई आपने एसिड को वाटर के अंदर डाला और ये डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा. सो उस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होंगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होगा, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सर्टेन एसिड के केस में से डिसोसिएशन कांस्टेंट कह देते हैं. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या दी हुई है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. अब ये क्योंकि ये दो सॉल्ट्स जो दे रखे हैं Ka एंड Kb, ये कैसे सॉल्ट है, वीक एसिड के सॉल्ट है. वीक एसिड क्या है, Ha एंड Hb. Ha और Hb वीक एसिड्स हैं और इनके जो सॉल्ट्स बने हैं वो Ka एंड Kb हैं. सो अगर आपका जो एनायन होगा ये क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वाटर का हाइड्रोलिसिस कर देगा, क्या बना देगा, AOH बना देगा, सॉरी नॉट AOH, AH, Ha बना देगा और OH नेगेटिव बना देगा, तो वाटर का हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना. सो इनका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, अगेन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि क्या होगा जब एनायन वाटर का हाइड्रोलिसिस करेगा तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. सो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होगा, कॉन्सेंट्रेशन का रेशो होगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. ठीक है, सो ये कितना दे रखा है, Ha, मतलब इस वीक एसिड के सॉल्ट, वीक एसिड कौन सा है, Ha का जो वीक एसिड है, इसका जो सॉल्ट है Ka, इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना है, Ha 10 की पावर 8 है. ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ 10 की पावर माइनस 8, सॉरी माइनस 8 ना, 10 की राइज नहीं, माइनस 8. और Hb एसिड के लिए उसका जो सॉल्ट बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके लिए कितना है, 10 की पावर माइनस 6 है. ठीक है, अब देखो हमें KH को कंपेयर नहीं करना, हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तीन एसिड्स की, तो उनकी Ka वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा. जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, देखो एक बार समझ लो यहाँ से कि Ha है, ये वाटर के अंदर जाएगा और आपको क्या देगा, H पॉजिटिव देगा एंड A नेगेटिव देगा. तो Ka क्या होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha. सो आप क्या देख रहे हो, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. जितना ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज होगा उतना ही ज्यादा Ka की वैल्यू होगी. यानी कि कोई भी एसिड कब एसिड कहलाता है, जब वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, राइट. सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka वैल्यू. क्लियर, तो अब हमें Ka निकालना है. अब हमें पता है कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू Ka वाया दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से रिलेट करते हैं. सो अगर मेरे को KH की वैल्यू दी है और KW की वैल्यू आई नो कि एट रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 14 होता है. KW होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. वाटर जब डिसोसिएट करता है एट रूम टेम्परेचर पे तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW, या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. क्लियर, तो 10 की पावर माइनस 14 है, तो KW दिया है और KH दिया है हमें, तो Ka निकाल सकते हो. Ka क्या हो जाएगा आपका, KW अपॉन KH हो जाएगा. तो इस केस में Ha के लिए Ka कितना आ जाएगा आपका, 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 8, दैट इज 10 की पावर माइनस 6. और Hb के लिए आ जाएगा 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 6, इट इज गोइंग टू बी 10 की पावर माइनस 8. तो हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली है यहाँ से. ठीक है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं एसिडिक की स्ट्रेंथ को. देखो पावर 10 की पावर जितनी माइनस में जाएगी उतनी छोटी हो जाएगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका Hc होगा. ठीक है, फिर Ha होगा एंड देन Hb होगा, राइट. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.